Good morning students, welcome back again to Sri Narayana Vidyalaya Kanhan online class, subject English Bal Bharti standard 5th. So students, please first of all take out your textbook. Today we are going to see chapter number 10, 3 sacks of rice. Okay, so let's start. Page number 23, chapter number 10, 3 sacks of rice. You may have read many stories about 3 brothers. So students, you know about or you may have read many stories about the 3 brothers. ऐसी स्टोरी जिसमें 3 भाई रहते हैं और उसमें से यूजुअली 2 of them, the elder one, are strong, clever but unkind. जिसमें से जो 2 भाई, बड़े 2 भाई रहते हैं वो strong होते हैं, clever होते हैं, but they are unkind. Unkind means क्रूर, वो दयालु नहीं होते. और दे लाफ एट दी यंगेस्ट वन बिकॉज ही इज़ टू सिंपल एंड सॉफ्ट हार्टेड. और वो अपने छोटे भाई पे हंसते हैं वो दोनों, क्योंकि वो बहुत सिंपल होता है, सॉफ्ट हार्टेड होता है, तो इसीलिए वो लोग उस पर हंसते हैं. तो ऐसी काफ़ी स्टोरी आपने सुनी होगी 3 भाइयों की. तो यहाँ भी हम देखने जा रहे हैं 3 भाइयों की स्टोरी. ठीक है. अ स्टोरी हैज़ 3 brothers who lived in a small town, but they were all 3 of them honest. So in this story also there are 3 brothers and who lived in a small town. एक छोटे से टाउन में वो लोग रहते हैं, but they all of 3 of them were honest. वो तीनों ही भाई बहुत honest, बहुत ईमानदार हैं थे. kind and hard working, बहुत ही kind और hard working थे, बहुत ही मेहनती थे. The elder one ran a shop. जो बड़ा भाई था वो दुकान चलाता था. The middle one was a priest. मिडल जो भाई था, मिडल वन जो था वो पुजारी था. एंड द यंगेस्ट वन हैड जस्ट फिनिश्ड हिज एजुकेशन. और छोटे भाई ने जस्ट अपनी एजुकेशन जो थी वो अभी फिनिश की थी. He had started taking up odd jobs to earn some money and to learn a trade. So he had started to earn money in many ways. वो काम की तलाश में था कह सकते हैं, और इस तरीके से वो कई यानी पैसे कमाने का जरिया वो ढूंढता था जहाँ से कुछ पैसे मिल सके, और वो कैसे बिजनेस करते हैं वो भी सीख रहा था. तो इस तरीके से वो कह सकते हैं काम की तलाश में था. All 3 of them were fond of their mother. तीनों ही भाइयों को अपनी माँ से बहुत लगाव था, बहुत प्यार था. She had worked hard to bring up the 3 of them after the sudden death of their father. उनकी जो माँ थी उन्होंने बहुत मेहनत से और अपने तीनों बेटों को पाला पोसा था. ठीक है. उनकी फादर के डेथ के बाद माँ ने ही सब कुछ उनका किया था, तो इसीलिए उन्हें अपनी माँ से बहुत लगाव था, बहुत प्यार था. वन डे देयर फादर्स फ्रेंड विजिटेड द मदर. एक दिन क्या हुआ, मीन्स फादर्स फ्रेंड केम टू विजिट हिज मदर. उनकी माँ से मिलने आए उनके पिताजी के दोस्त. He said, sister, you know that I have a very prosperous business. उन्होंने कहा, बहन तुमको तो पता है कि मेरा जो बिजनेस है वो कितना अच्छा चल रहा है, कितना अच्छा बिजनेस है मेरा. But now I am getting old. लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ. And my only daughter is of marriageable age. और मेरी एक ही बेटी है जो शादी के लायक हो चुकी है. I am looking for a son-in-law who would be a good husband to my daughter and who would also handle my business well. तो मैं ऐसे son-in-law की तलाश में हूँ. मुझे ऐसा दामाद चाहिए, मीन्स जो मेरी बेटी का गुड हस्बैंड तो हो ही, लेकिन साथ ही साथ मेरा बिजनेस भी संभाल ले. I like all your sons. मुझे आपके तीनों बेटे पसंद है. If you permit, I'll marry my daughter to one of them. तो अगर आप परमिशन दें तो मैं उनमें से कोई भी एक के साथ अपनी बेटी की शादी करना चाहूँगा. बट बिफोर दैट आई हैव अ प्लान. लेकिन वो तय करने से पहले कि कौन सी बेटी से मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे पास एक प्लान है. He discussed the plan with her and she agreed quite readily. So मदर से उन्होंने वो प्लान डिस्कस किया और तुरंत उनकी जो माँ थी तीनों सन्स की वो मान गई. ठीक है, ओके. The next day the friend went to each of the 3 brothers one by one. So next day जो फादर के जो फ्रेंड थे वो तीनों भाइयों से मिलने आए one by one. He gave them each a sack of rice and said, my dear boy, I am going away for a few months for some necessary work. Please look after this sack of rice till I come back. तो उन्होंने सभी भाइयों को एक एक sack of rice दिया. Rice, sack of rice means
चावल की जो बोरी होती है। तो सभी भाइयों को एक एक बांटा और कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक आप इसको प्लीज़ संभाल के रखिए। किसी काम से मैं फ्यू मंथ्स के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। ओके, तो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ तुम्हें ये संभाल के रखना है। द फ्रेंड वेंट अवे, फिर वो चले गए। मैनी मंथ्स पास बट ही डिड नॉट रिटर्न, तो ऐसे ही करके कई महीने गुजर गए लेकिन वो रिटर्न नहीं आए। इट वॉज नियरली अ ईयर बिफोर ही केम बैक, और फिर जस्ट साल भर होने के लिए कंप्लीट ही हो रहा था तब जाके वो रिटर्न आए। ही विजिटेड द एल्डेस्ट ब्रदर फर्स्ट, तो सबसे पहले वो बड़े भाई के पास गए, बड़े बेटे के पास। द एल्डेस्ट ब्रदर वेलकम्ड हिम एंड गेव हिम अ स्मॉल पर्स फुल ऑफ मनी, तो जो एल्डेस्ट ब्रदर जो था उसने उनका बहुत ही अच्छे से वेलकम किया और उन्हें एक छोटा सा पैसों से भरा हुआ पर्स दिया। अंकल, यू हैड लेफ्ट अ सैक ऑफ राइस विथ मी, आपने मेरे पास एक सैक ऑफ राइस छोड़ा था। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स आई वॉज वरीड दैट इट मे गेट स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड मीन्स खराब होना। तो आप जब कई दिनों तक लौट के नहीं आए तो मुझे लगा कि ये स्पॉइल्ड हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने क्या किया, Therefore I sold the rice to my customers, इसीलिए क्योंकि बड़ा भाई दुकान चलाता था ना, तो मैंने क्या किया मीन्स अपने कस्टमर्स को वो बेच दिया। एंड हियर इज द मनी आई गॉट, और ये लीजिए पैसे जो बेचने के बाद मुझे मिले हैं, तो ये लीजिए ये पैसे हैं, प्लीज एक्सेप्ट इट। थैंक यू माई बॉय, यू आर सच एन ऑनेस्ट पर्सन। सो ही सेज थैंक यू माई बॉय एंड यू आर वेरी such a honest person.